सरलता का अर्थ, हर चीज की दिक्कत क्या है कि शब्द कितना ही प्यारा हो, परिभाषा क्या है, उस पे सारा खेल है जीवन का। सरलता का अर्थ हमने ये निकाल लिया कि कोई आदमी है बेचारा जो अच्छे खासी फॉर्मेलिटी निभा सकता है, आपकी तबीयत खराब है तो हाथ जोड़ के खड़ा हो सकता है, भाई साहब क्या हाल चाल है, उसको हमने सहजता समझ लिया। सहजता का मतलब हमने ये समझ लिया, सरलता का मतलब ये समझ लिया कि हंस के बोलना है ना, क्रोधित नहीं होना, अपशब्द नहीं बोलना, मुंह से जब भी बोले मीठी मीठी वाणी बोलना, इसका कोई सहजता से सरलता से रत्तीफल लेना देना नहीं है। चीज ही बदल दी, शब्द की परिभाषा ही बदल दी। जिस मनुष्य के जीवन में सहजता नहीं है, जिस मनुष्य के जीवन में सरलता नहीं है, वो मनुष्य जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, आनंदित नहीं हो सकता। ये बात सत्य है। लेकिन सहजता की परिभाषा क्या है, सरलता की परिभाषा क्या है? जो हम प्यारी प्यारी सहजता और सरलता कहते हैं वो तो सभी में है, और मास्टर ये हमारी तो बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं नेता कि कोई हुक्म हो तो बताना भाई, प्राण ले लेते हैं वही लोग जो हाथ जोड़ के खड़े हैं। सभी लोग सभ्य दिखते हैं, सभी लोग सरल दिखते हैं, सभी लोग सरल और सभ्य दिखना चाहते हैं क्योंकि निगाह दूसरे पे है, बेईमानी है। सहजता का कोई मतलब नहीं है कि आप हंस के बोल रहे हैं कि नहीं, इसका सहजता से रत्ती भर कोई लेना देना नहीं है। आप फॉर्मल है या नहीं है, इसका भी सहजता से कोई लेना देना नहीं है। आपकी तबियत खराब है और मैं देखने नहीं आ रहा हूं तो मैं असहज हो गया, ऐसा नहीं है, मैं बदमाश हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी निगाह दूसरों पे है, तो हम परिभाषा भी दूसरों से निकालते हैं कि दूसरों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हर आदमी सोचता है कि भाई ये परिभाषा उचित है, आसपास वाले बेचारे प्रेम से बोले है ना, तो अच्छा है। हर आदमी का जीवन में आदमी चाहता है कि दूसरों से उम्मीद लगा के बैठा है, परिभाषा भी उचित है। सहजता और सरलता का एकमात्र मतलब है इस यूनिवर्स में, पूरी की पूरी प्रकृति सहज है, पूरी की पूरी प्रकृति सरल है, जैसी है वैसी है। सहजता का मतलब है जो भी भीतर है, जितना भी भीतर है, वो एज इट इज बाहर है, वो आदमी सहज है, वो आदमी सरल है। जीवन एक फ्लो है, बह रहा है। क्षण भर को भी पृथ्वी घूमने से रुकती नहीं है, क्षण भर को भी हवा रुकती नहीं है। कभी देखा कि हवा 10 मिनट के लिए विश्राम पे चली गई? नहीं, फ्लो है, बह रही है। जीवन भी बह रहा है, वैसे ही मन भी बह रहा है। बहने दे, जो भीतर से आ रहा है वो तो इतना अद्भुत है, किसी कीमत पे बाइबिल कुरान से कम नहीं है। लेकिन फिर वो बुद्धि आ जाती, क्या बात करते हो आप और आप शब्द, अब आ रहे हैं भीतर से तो क्या करें, क्या कुरान बोलने भलते ही तो बैठ जाते हैं सुबह सुबह कुरान पढ़ने, सुबह सुबह गीता पढ़ने। भीतर से क्या आ रहा है? भीतर से तो क्रोध आ रहा है, पढ़ रहे हैं गीता ऊपर से, भीतर से आ रहा है कि देख लूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं, आज मार डालूंगा उसे, है ना, आज उसको बेवकूफ बना दूंगा, आज उसको चीटिंग कर लूंगा। बस तो यही आपका सत्य है, क्यों घबराते हैं? जो भीतर से आ रहा है अब वो मनुष्य एज इट इज बाहर निकाल देता है, तो क्षण भर को उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, क्षण भर को उसको टेंशन नहीं आता है, उसका जीवन अद्भुत तरीके से बन जाता है क्योंकि वो शक्तियों का मालिक हो जाता है। उपद्रवी बच्चे क्या है? उपद्रवी बच्चे और कुछ भी नहीं है, जो भीतर से आ रहा है वो निकाल रहे हैं, यही उनकी शक्ति है। शक्ति उनमें एनर्जी बच रही है, एनर्जी बच रही है, वो जीवन में चमत्कार करते हैं। जितने उपद्रवी बच्चे हैं, जितने शैतान हैं, जितने बदमाश हैं बचपन के, वो सबके सब आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे ही। उनको रोकने का कोई उपाय नहीं है क्योंकि उनकी शक्ति उन्होंने वेस्ट नहीं करी, जो भी भीतर था वो निकाल दिया। रोकने में शक्ति लगती है, बुद्धि कहती है रोक दो। ईर्ष्या आई, अब मुझे बड़ी ईर्ष्या आई है किसी भी पे, बुद्धि कहती है अरे क्या बात करते हो, गोदरेज के ताले मंगवाओ, 7 ताले बंद करो, खबरदार किसी को मालूम नहीं पड़ जाए। और फिर जिस पे हमको ईर्ष्या है, हम सोच रहे हैं कि यह आदमी बर्बाद हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, है ना, सोच रहे हैं, भीतर तो कितना चल रहा है। जैसे वो दिखता है, अरे बस मैं तो दिन रात आप भगवान से आप ही की प्रगति की दुआ कर रहा हूं। बुद्धि कहती है बोलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, करें, ये सहजता नहीं है, करें। फिर जीवन में किससे शिकायत नहीं कर सकते कि हे प्रभु मेरा जीवन क्यों बिगड़ गया। मनुष्य कोई भी भाव पैदा कर पाए, ये मनुष्य को सत्ता ही नहीं है, अहंकार है हमारा। क्या आपने पैदा करी ईर्ष्या? आ गई, 24 घंटे आप ईर्ष्या में रह के दिखा दें, नहीं आ रही है, क्या करेंगे? अब छुपाएंगे, दिक्कत है मनुष्य की। बुद्धि ने सब चीज समझा दी। हर आदमी क्योंकि इगोइस्टिक है, अहंकार हर आदमी का महान है, तो हर आदमी दूसरों को सिखाने पे तुला हुआ है। सिखाना आए या ना आए, डॉक्टर है या नहीं, इलाज करना तो जरूरी है ना, समाज सेवा आवश्यक है, तो सभी ने इलाज कर दिए कि ये बुरा ये बुरा ये बुरा। जब बुरा है तो बुद्धि कहती है क्या बात कर रहे हो, फिर बुरे अपने होना ही नहीं चाहिए, और क्या दिक्कत है? अगर शास्त्रों में लिखा होता कि ईर्ष्या अच्छी, क्रोध अच्छा, प्रेम खराब, आनंद खराब, तो हम क्या करते? हम कहते वाह यार हम तो बड़े धार्मिक हैं,
हमको प्रेम और आनंद आ ही नहीं रहा है। दिक्कत है, उल्टा कर दिया, मर गए हम लोग, क्या करें। किसने कह दिया खराब और अच्छे का फैसला? मैंने बताया जीवन करता है, खराब और अच्छे का फैसला प्रकृति करती है। सिर्फ मनुष्य का बुद्धि का ये अहंकार है, मैं और कुछ भी नहीं है कि इसका फैसला मैं करता हूं कि ये बुरा है। इसका फैसला आप करने की कोशिश कर रहे हैं। भीतर से क्रोध आ रहा है, फैसला मैं कर रहा हूं कि ये क्रोध अभी नहीं निकलना है, चुप, बुरी ये क्रोध में, फैसला मैं कर रहा हूं। आप फैसला कर तो नहीं सकते हैं, प्रकृति से उलझ तो नहीं सकते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूं, बस यहीं तो आके समझे। एक घर है, एक मकान है, हमारी हालत कैसी है? एक आदमी एक मकान में रह रहा है, अच्छा है, घर में चूहे होना तो नहीं चाहिए, कायदे की बात है, प्रिंसिपली किसी भी घर में चूहे नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर चूहे हैं, 8-10 चूहे किसी कारण से उसके कमरे में है, बेचारे के कमरे में, तो हमको समाज ने सिखा दिया कि खबरदार चूहों को निकलने मत दो। हमको भी लगता है कि यार मेरे घर में चूहे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तो हम और अगर दरवाजे को डोर क्लोजर लगवा के बिल्कुल एयर टाइट कर दें, चूहों को निकलने न दे, यही हमारी चाह है। बुद्धि की चाह क्या है? मनुष्य के जीवन में क्रोध नहीं होना चाहिए, मनुष्य के जीवन में अगर ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए, वरीज नहीं होना चाहिए। समझ में आती है बात? नहीं होना चाहिए, चलो मान लेते हैं, लेकिन है तो क्या करें? छुपा दें, क्या होगा? छुपा दी हमने भी चूहे, हर साल 10 चूहे 100 को जन्म देते हैं, 100 के 1000 हो जाते हैं, 1000 के 10,000 हो जाते हैं, और अब तो जीवन में सिवाय दुख के और कुछ बचा ही नहीं है। छुपा आप सकते नहीं है, दबा आप सकते नहीं है, चीजें मल्टीप्लाई होती है जैसे ही दबाते हैं। बुद्धि कहती है दबा दो। आपने क्रोध दबाया, 10 मिनट का था, दब गया, 3 रोज तक चला, क्या करेंगे आप? प्रकृति से उलझ रहे। मनुष्य अपनी प्रकृति से उलझ ही नहीं सकता, अपने से झगड़ा करके जीवन में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। स्वयं से संघर्ष है। अहिंसा का मतलब है सबसे पहली चीज है स्वयं से संघर्ष मत करें। यहां तो स्वयं से ही संघर्ष है, स्वयं को ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, स्वयं की चीजें छुपा के रख दी है। नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर छुपाने से फायदा क्या होता है? लाखों में कोई एक आदमी है जिसके जीवन में जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, समझे, चिंता नहीं है। हजारों में एक है, नहीं है बेचारे के जीवन में, लेकिन बाकी सबके जीवन में तो है। ये हर आदमी को मालूम है, तो कोई छुपा नहीं पाया, ये तो सच हो गया, ये तो सत्य हो गया। तो फिर फायदा क्या छुपाने से? जब मालूम पड़ ही जाता है, मनुष्य लाख छुपा ले, भीतर बाहर आ ही जाता है, तो क्या फायदा छुपाने से? कितनी एनर्जी लगती है छुपाने में। लेकिन हमारी बुद्धि कहती नहीं, छुपा दो, बस बुरा है, बस बुरा है, हर चीज तो बुरी है, हर चीज तो खराब है। तो सहजता का मतलब है, अगर कोई आदमी के घर में 10 चूहे हैं, निकाल देगा, चिंता नहीं कर रहा है, जो निकाल सकता है। कहेंगे पड़ोसी कि यार तुम्हारे घर में चूहे, हाँ भैया है, क्या करें, तू रख ले, और क्या है। निकालने का मतलब क्या है? तू रख ले। तुम्हारे घर में और क्रोध हाँ था, तेरे को दे दिया, मेरे में नहीं बचा, अब तू क्रोध करते रहे। भाई मेरे को आप पे गुस्सा आया, अगर मैंने क्रोध निकाल दिया तो मेरा तो क्रोध खत्म हो गया, मैं तो एकदम शांत हो गया। अगर मैंने क्रोध पूर्णता से निकाला, अब आप पे निकाला है, आपका 3 रोज चले, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे घर में आया, मैंने निकाल दिया, मैं मीडिएटर हूं जीवन में। हम मीडिएटर है, दृष्टा है, साक्षी हैं, करता नहीं है। हम तो आ रहा है, निकाल दिया, समझे। लेकिन दिक्कत है, समझा दिया, कंडीशनिंग कर देते हैं, फिर बुद्धि को भी अच्छा लगता है। अच्छी अच्छी बातों में रस ही क्यों आता है? मैं कह रहा हूं बुराई है ही नहीं। जब अच्छी अच्छी बातों में रस आने का मतलब हमने मान ही लिया कि कुछ चीजें बुरी है, और बुरी है तो फिर जीवन तहस नहस है। तो मनुष्य के भीतर जो भी है वैसा का वैसा ही अगर मनुष्य बाहर निकल जाता है, वैसा का वैसा मनुष्य बाहर निकाल देता है, उस आदमी को सहज कहते हैं। जो आदमी सहज है, बुद्धि नहीं लगा रहा है जीवन में, पॉजेस नहीं है उसके जीवन में, एक फ्लो आ जाता है, बहाव आ जाता है, उस आदमी के भीतर जितने भी चूहे थे, कीड़े थे, मकोड़े थे, सब निकल जाते हैं 5-7 साल में, और फिर वो आदमी एकदम परम शांत, शक्तिशाली इनर इंटेलिजेंस लेके बाहर आता है। दबा देंगे, दबा देंगे, दबा देंगे, इतना ज्यादा भर जाता है कि फिर कोई इलाज ही नहीं बचता है। जिस मनुष्य ने दबाया है उसी के पास खजाना है, अनगिनत खजाना है। नहीं दबाया है तो कोई बात ही नहीं है। क्रोध आया, कर लिया, चिंता आई, कर ली, नाराजी है, जाहिर कर दी, क्या करें उसमें। नाराजी आई, जाहिर कर दी, बात खत्म हो गई। नहीं आ सकती नाराजी, ऐसा किसने कहा? नहीं आ सकती ऐसा किसने कह दिया? नाराजी आ ही सकती, किसी को भी, किसी पर भी आ गई, निकाल दी, बात समाप्त हो गई। एक बार एक नवयुवक था, अब बेचारा अच्छा खासा नवयुवक था, बड़ा हेल्दी था, सुखी रहता था, लेकिन वही चक्कर है, बेचारे ने जने कहां से क्या क्या सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फंस गया बेचारा। उदास लेने लगा, अचानक काफी उदास रहने लगा।
घर वाले परेशान हो गए, माँ बाप परेशान हो गए। बोले क्या बात है, एकदम से इतना उदास रहने लग गया। बोले मामला क्या है? उसने उससे पूछे, वो कुछ बताए ना। 3-4 महीने निकल गए। एक दिन घर में एक सन्यासी आए। सन्यासी आए तो माँ बाप ने बोला भाई कोई बात नहीं, तो हमें नहीं बताता, इनको तो बता दे। बच्चे ने बोला ठीक है, इनको बता दूंगा मैं, समस्या क्या है मेरी। गया सन्यासी के पास, पूछा सन्यासी ने। उसने बोला सन्यासी से कि नहीं, मैं तो बिल्कुल अकेले में बात करूंगा आपसे। सन्यासी ने बोला कोई बात नहीं। 2-4 जो बैठे थे उनको भी भगा दिया। कहा उस युवक ने कि मेरी समस्या हो गई, मैं आजकल उलझन में फंस गया हूं, मुझे आजकल बुरे बुरे ख्याल आते हैं। सन्यासी ने बोला कैसे ख्याल आते हैं? बोले लड़कियों के ख्याल आते हैं। अब 22 साल का लड़का है। सन्यासी एकदम क्रोधित हो गया। बोले क्या बात करते हो, दूस्त और ये, और मरोगे और नरक में सड़ोगे और ये करोगे। बाप को बुलाया, हवन होम करवा दिए, पुलिस पकड़ा दी, हजारों का खर्चा पकड़ा दिया। 6 महीने का हवन शुरू हो गया उनके घर पे। इस बीच में ऐसा हुआ, कोई फर्क तो नहीं हुआ हवन होने से लड़के में, लेकिन साल भर में बाद बेचारे को अमेरिका जाना पड़ा किसी कारण से। वहां गया तो बेचारा एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया। साइकोलॉजिस्ट के पास गया, उसने फोन करा, अपॉइंटमेंट लिया बेचारे ने। साइकोलॉजिस्ट ने उसको अपॉइंटमेंट दे दिया, बुलाया। लड़के ने कहा कि मेरी ये समस्या है कि मुझे लड़कियों के ख्याल आते हैं। साइकोलॉजिस्ट तो एकदम हंस दिया, मेरे भाई क्या बात करते हो, उसी के, हमारे यहां तो उसके इलाज होते हैं जिसकी उस उम्र में ख्याल नहीं आते हैं। समझने की कोशिश करना, हम सहज हो ही नहीं पाते हैं। सहज मनुष्य बिल्कुल नहीं हो पाता है। कैसी कैसी चीजों का इलाज, कैसी कैसी चीजों को समस्या, और जिस मनुष्य के मन पे प्रिंटें बनी हुई है, जिस मनुष्य की बुद्धि में प्रिंटें बनी हुई है, वो मनुष्य जीवन में जी ही नहीं सकता, असंभव है। तो सहजता, सरलता जो भीतर है, वो ही अगर मनुष्य बाहर निकाल देता है तो उस मनुष्य को जीवन में सारी उलझन है, उसकी शक्ति का नाश होना खत्म हो जाता है, उसकी शक्ति बच जाती है, सेव करता है वो एनर्जी। क्योंकि जो आ रहा है अगर आप वो निकाल रहे हैं तो आपकी शक्ति रत्ती भर वेस्ट नहीं हो रही है। आप इस कुदरत के अद्भुत शक्ति के मालिक बन जाते हैं। अद्भुत खजाना कुदरत आपको देती है जब आप सहज हैं, जब आप सरल हैं। अब महावीर है। अब महावीर का हृदय ऐसा है, प्रेम इतना है, करुणा इतनी है, अद्भुत हृदय है, अद्भुत मन है। महावीर का जो मन है बड़ा अद्भुत है। एक शाल ओढ़ के घूमते थे महावीर, एक शॉल ओढ़ी हुई थी, घूमते थे बेचारे। एक दिन ऐसा हुआ कि शॉल जो है झाड़ी से उलझ गई। महावीर ने देखा अपनी तरफ, देखा झाड़ी की तरफ। महावीर को लगा कि पूरे कंबल की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, आधे कंबल से मेरा काम चल जाएगा। अगर मैं झाड़ी से शॉल खींचूंगा, झाड़ी को कष्ट होगा, क्या फायदा, चल ही जाएगा मेरा काम। तो काट दी आधी शॉल, आधी ओढ़ के घूमने लगे। लेकिन नहीं मंजूर था कुदरत को, आधी उलझ गई कांटों में। उलझ गई तो महावीर ने सोचा अब कांटों को क्या सताना है, क्या सताना कांटों को। नग्न हो गए, सहज हो गए, सरल हो गए, बालक की तरह निर्दोष हो गए। लेकिन पकड़ ली जैन मुनियों ने नग्नता। हृदय तो महावीर का नहीं है, खाने को तो आदमी खा जाए, लेकिन नग्न घूम रहे हैं, सोच रहे हैं हम धर्म को उपलब्ध हो गए, महावीर हो गए। अरे महावीर की छूट गई, छुड़वा दी कुदरत ने। छोड़ा कुछ नहीं है, भीतर सब कुछ चल रहा है। नग्नता का मतलब है जो भीतर है एज इट इज बाहर निकाल दें, जो भी भीतर है। जैसे मनुष्य नग्न हो जाता है मन से, उस आदमी के जीवन में इतनी बड़ी ऊर्जा आती है कि उसको कल्पना नहीं कर सकता है। क्योंकि पॉजेस नहीं है, जो भीतर से आ रहा है उसी को निकालना है, आपकी और कोई जवाबदारी नहीं है। जबरदस्ती जवाबदारी उठाते हैं रोक रोक के कि रोक रोक रोक, क्या करेंगे रुक रुक के। एडिसन था, समझना कि जो आदमी सहज है वही आदमी सरल हो जाता है, और जो आदमी सरल है उसी के अंदर से कुदरत की एक से एक अद्भुत कलाएं निकलती है। ये जीवन का नियम है। जो आदमी सहज नहीं है, प्रकृति उसको देख ही गया। अहंकार है मनुष्य का कि क्रोध बुरा है, क्रोध तुम कर नहीं रहे हो, प्रकृति तुमको भिजवा रही है। अहंकार है तुम्हारा, लगा लो, लगाते रहना, जीवन भर लगाते हैं, क्योंकि बाहर से सुन लेते हैं। मन का नियम बिल्कुल फिक्स है, प्रकृति का नियम फिक्स है। प्रकृति या तो आपके जीवन में कुछ प्रकृति करेगी या आप करेंगे। जब तक हम कर रहे हैं, बुद्धि कर रही है, तभी तक तो जीवन में समस्या। अगर प्रकृति करने दें तब तो कोई समस्या ही खत्म हो गई।